मुन्ना, भय के खिलाफ चुनाव था ये, तो भय के खिलाफ भरोसे की जीत का चुनाव था ये। और इसमें शुभेंदु अधिकारी अगर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई मुझे सारे मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट दिया और सारे हिंदुओं ने मुझे वोट दिया, एक तरफा हिंदू हो गए, एक तरफा मुसलमान हो गए, और ये पोलराइजेशन पर वोट पड़ा। 80% हिंदुओं ने शुभेंदु अधिकारी को, बीजेपी को वोट दिया और मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। ये भय के खिलाफ भरोसे की जीत है या भय के खिलाफ एक और भय है? गरिमा जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके लाखों दर्शक आपको सुनते हैं, देखते हैं। इसके पहले जिस तरह की टिप्पणियां इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा एक धर्म विशेष के लिए किया जाता रहा है, इससे भी तो आप इनकार नहीं करेंगे ना। आप चाहे वो सनातन के खिलाफ में बोला गया हो, चाहे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में बोला गया हो, यहाँ मंदिर के ताले नहीं खोले गए हो, इन सब चीजों का असर कहीं ना कहीं तो किसी विशेष वर्ग पर तो पड़ता है। डीएमके को पैदल कर दिया तमिलनाडु की जनता ने। वो जो उदयनिधि स्टालिन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, डीएमके की जनता ने पैदल कर दिया उदयनिधि स्टालिन को भी और उनके पिताजी एमके स्टालिन को भी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उदयनिधि स्टालिन ने वो बदमगजी की तो शुभेंदु अधिकारी को सर्टिफिकेट मिल गया कि वो हिंदुओं के लिए काम करेंगे? नहीं, उसी तरह के परिणाम ममता दीदी के साथ हुए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ। ममता दीदी को अगर कुर्सी छोड़नी पड़ी, जनमत का आदर नहीं कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, ये तो जनमत के साथ वोट चोरी का नहीं, सीना चोरी कर रहे हैं आप एक तरफ एक हाथ में संविधान रखते हैं, दूसरे तरफ आप संविधान को मानते नहीं है, संवैधानिक काम को करते नहीं है। तो ये किस तरह के नैरेटिव को आप चलाना चाहते हैं? एक दो शुभेंदु अधिकारी नहीं, रुक जाइए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, मैं पढ़ देती हूँ, रुक तो जाइए। खराब हो सकता मुझे ये बताइए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, जीतने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद जो आदमी मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार है वो बाहर आकर पब्लिक डोमेन में कह रहा है मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा, ये संवैधानिक है? हम कह रहे हैं कि अभी वो नहीं बने हैं मुख्यमंत्री, रहते मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या कहा है उसको भी तो चला दीजिए ना। भावनात्मक रूप से चुनाव के समय में कितने तरह के बोले गए उस पर तो मैं जाना ही नहीं चाहता हूं। एक संवैधानिक पद पे रहते हुए उन्होंने क्या क्या कहा ये भी तो देखिए आप। अभी उन्होंने कोई शपथ नहीं लिया है शुभेंदु अधिकारी, कौन से संवैधानिक पद पे वो है। चुनावी भाषण में कोई लोग क्या बोलते हैं कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन संविधान का जब शपथ लेने के बाद अगर आप ऐसी बात करते हैं गरिमा जी, आप समझ सकती हैं कि शुभेंदु अधिकारी कौन है? धीरेन्द्र कुमार मुन्ना नेता प्रतिपक्ष है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है उनका, विधानसभा में सबसे बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के। वो खुलेआम कहते दिखाई दे रहे हैं मैं सिर्फ हिंदुओं का काम करूंगा, मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने शपथ नहीं ली। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो मैं इस बात में मेरे पार्टी और मेरे नेता चिराग पासवान बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सुना दूं मैं आपको बयान, लेकिन जब आप सरकार चलाते हैं, शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा मैं सुना दूं आपको। मैं कह रहा हूं कि ठीक है मैंने नहीं सुना है, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई संवैधानिक पद पर चले जाते हैं तो उनको तो बिल्कुल नहीं, जिसने वोट दिया ये बोलना चाहिए कि 24 घंटे के भीतर जिस पार्टी को देश के प्रधानमंत्री ने कल कहा कि अब भय के खिलाफ भरोसे की जीत है, जो टीएमसी की गुंडागर्दी थी हम वो गुंडागर्दी नहीं करेंगे, और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे में तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लिख कर ले लो। ये तो बर्बाद करना है तृणमूल कांग्रेस को, खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसमें असंवैधानिक क्या बात है गरिमा जी, आप बताइए। हम भी कहते हैं कि बर्बाद हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो जाएगी। तो इसी का रिपरकशन वो जमीन पर जो दिखाई दे रहा है, टीएमसी के सारे दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, इसका रिपरकशन दिख रहा है। कहां पे ये झूठ क्यों फैला रही है फिर आप? अभी इस तरह की डिनाई कर दीजिए, कोई डिनाई करता हूं, आप झूठ फैला रही हैं। अच्छा, आप बिल्कुल सरेआम झूठ फैला रही हैं। इस तरह के कोई भी